दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान को भारत से अलग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना जब खुद एक कट्टर हिंदू थे, उनके पिता उनके दादा सब कट्टर हिंदू थे, फिर वे अचानक एक कट्टर मुस्लिम कैसे बन गए। आखिर किस मजबूरी में आकर जिन्ना के पिता हिंदू से मुस्लिम बन गए थे। जिन्ना मात्र 19 साल की कम उम्र में एक बेहद प्रभावशाली वकील बन गए थे, लेकिन अपनी जवानी की उम्र में ही उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़नी ही नहीं आती थी। नमाज कैसे पढ़ी जाती है वो बार बार अपने दोस्तों से पूछते थे। भले ही वो बाद में मुस्लिम लीग में एक कट्टरवाद मुस्लिम नेता बन गए हों, जो सिर्फ अपने दम पर एक मुस्लिम देश बना चुके थे, लेकिन वो दिल से एक हिंदू ही थे। इसलिए उन्हें सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक मुस्लिम नेता कहा जा सकता है, धार्मिक तौर पर नहीं। विभाजन के ठीक पहले 7 अगस्त 1947 को वो बेहद आराम से एक लग्जरी हवाई जहाज में नई दिल्ली से कराची पहुंच गए। कराची में उनका एक दूल्हे की तरह भव्य स्वागत हुआ, लेकिन उनके नीचे लाखों लोग विभाजन के दौरान मारे गए और करोड़ों लोग आज तक रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं। विभाजन के मात्र 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की एम्बुलेंस अचानक एक रिफ्यूजी कैंप के पास रुक गई। वे बेमौत मारे गए। उनकी लाश पर कई घंटों तक मक्खियां भिनभिनाती रही। मौत के ठीक पहले उनके शरीर का वजन 40 किलो से भी कम था। सिगरेट और सिगार पीकर उनके फेफड़े कैंसर से सड़ गए थे। हालांकि उनके कैंसर की बात डॉक्टर को पहले से ही पता चल गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने किसी को बताया नहीं था। अगर जिन्ना के डॉक्टर ने उसके इस भयानक बीमारी के बारे में नेहरू को बताया होता तो नेहरू और गांधी मिलकर विभाजन को और डिले कर देते, क्योंकि अगर कैंसर की बीमारी से जिन्ना की मौत हो जाती तो भारत का विभाजन कभी नहीं होता। जानकार बताते हैं कि जिन्ना के अलावा कोई भी ऐसा मुस्लिम कद्दावर नेता नहीं था जो अपने दम पर विभाजन करा सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि मौत से पहले जिन्ना अंग्रेजों के इशारों पर कुत्ते की तरह नाच रहा था और एक निर्मम मौत उसका इंतजार कर रही थी। इसी को समय का पहिया कहते हैं, लेकिन इस समय के पहिए में पिस गए पाकिस्तान के करोड़ों लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, जो धर्म के झूठे नाम पर विभाजन के शिकार हुए और आज गरीबी झेलने को मजबूर है। मौत के ठीक पहले उसने अचानक हिंदू मुस्लिम एकता की बातें शुरू कर दी थी। पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटी हिंदुओं के बारे में उसने सद्भावना व्यक्त की, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बचपन से ही जिन्ना एक घमंडी और अकेला किस्म का बंदा था, जो अपने जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनता। शुरुआत से उसने पाकिस्तान के पूरे पावर को अपने ही हाथ में रखा और इसी कारण आज भी पाकिस्तानी सेना के पास ही पाकिस्तान की पूरी ताकत है। वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर कैसे जिन्ना के पिता एक हिंदू से मुस्लिम बन गए थे, लेकिन चलिए उससे पहले एक और खबर को जान लेते हैं। दोस्तों आजकल पूरे भारत में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के सारे मुस्लिम पहले हिंदू थे, फिर धर्म के नाम पर इस वक्त के हिंदू अपने पुराने हिंदू भाइयों से क्यों लड़ते हैं और दंगा क्यों करते हैं। हाल ही में पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बयान दिया था और कहा था कि कश्मीर के सभी लोग हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं। उनके इस बयान पर न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चाएं तेज होने लगी। गुलाम नबी आजाद ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैंने पार्लियामेंट में बहुत सारी बातें बोली। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बोला कि कोई बाहर से आया है, कोई अंदर से आया है। मैंने कहा कोई बाहर से नहीं आया, इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म तो बहुत पुराना है। बाहर से आए होंगे 10-20 लोग जो मुगलों की फौज में थे, बाकी सब तो हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान, हिंदुस्तान में ही। इसकी मिसाल हमारे कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, फिर सबने इस्लाम धर्म अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बयान एक मुस्लिम नेता के हैं और इसी वजह से अब पाकिस्तानी लोगों को ये एहसास होने लगा कि उनका असली धर्म मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर महबूबा मुफ्ती ने एक जवाबी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आजाद साहब कितना पीछे चले गए हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कितनी जानकारी है, मगर मैं उन्हें ज़रूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो सिर्फ पीछे चले जाएं। हो सकता है कि कोई बंदर उन्हें पूर्वजों में मिल जाए। इन दोनों बयानों को लेकर भारत और पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जो इस प्रकार है, जिसमें एक यूजर कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद सही बोल रहे हैं और मुस्लिम पहले हिंदू ही थे, तो फिर मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत क्यों फैला रही है, हिंदुओं और पुराने हिंदुओं को आपस में क्यों लड़वा रही है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, हिंदू धर्म भारत से आया है, इससे पहले भी देश का धर्म अलग होगा,
बाद में कई लोग हिंदू बने होंगे। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि हिंदू धर्म से भी पहले इंसान थे, अंत भला तो सब भला, सच्चाई स्वीकार कर अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं नेताजी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुसलमान भी इस जमीन में मिल जाता है, उसका मांस, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाती है, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों करना, दोनों इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान की। बेशक पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ। उसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग देश लेने की मांग पर भारत का बंटवारा किया। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस जिन्ना ने यह काम किया वो पैदा तो हिंदू परिवार में हुआ था, जो बाद में मुस्लिम बन गया। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के पिता हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। एक नाराजगी के चलते उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, वो मुस्लिम बन गए। उसके बाद वो ता जिंदगी न केवल मुस्लिम धर्म के साथ रहे बल्कि उनके बच्चों ने इसी धर्म का पालन किया। बाद में तो मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान ही बनवा डाला। जिन्ना का परिवार मुख्य तौर पर गुजरात के काठियावाड़ा का रहने वाला था। गांधी जी और जिन्ना दोनों की जड़ें एक ही जगह से ताल्लुक रखती हैं। उनका गॉडफादर का नाम प्रेमजी भाई था। वो हिंदू थे। वो काठियावाड़ी के गांव पनेली में रहने वाले थे। प्रेमजी भाई ने मछली के कारोबार से बहुत पैसा कमाया। वो ऐसे व्यापारी थे जिनका कारोबार विदेशों में भी था। प्रेमजी भाई लोहाना जाति से ताल्लुक रखते थे और उनकी बिरादरी वालों को उनका ये बिजनेस नापसंद था। लोहाना जाति के लोग कट्टर तौर पर शाकाहारी होते हैं और धार्मिक तौर पर मांसाहार से सख्त परहेज करते थे। लोहाना मूल तौर पर वैश्य होते हैं जो गुजरात, सिंध और कच्छ में होते हैं। लिहाजा जब प्रेमजी भाई ने मछली का कारोबार शुरू किया और वो इससे पैसा कमाने लगे तो उनकी ही जाति में इसका विरोध होना शुरू हो गया। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने इस बिजनेस से हाथ पीछे नहीं खींचे तो उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। प्रेमजी ने बिजनेस जारी रखने के साथ जाति समुदाय में लौटने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। उनका बहिष्कार जारी रहा। इस बहिष्कार के बाद भी प्रेमजी भाई तो लगातार हिंदू बने रहे, लेकिन उनके बेटे पुंजालाल को पिता और परिवार का बहिष्कार इतना अपमानजनक लगा कि उन्होंने गुस्से में पत्नी के साथ तब तक हो चुके अपने चारों बेटों का धर्म बदल डाला। वो लोग मुस्लिम बन गए। हालांकि पूजालाल के अलावा प्रेमजी भाई के बाकी बेटे हिंदू धर्म में ही रहे। इसके बाद जिन्ना के पिता पुंजालाल के रास्ते अपने भाइयों और रिश्तेदारों तक से अलग हो गए। वो काठियावाड़ी से कराची चले गए। तब कराची भी भारत का ही हिस्सा था। वहाँ उनका बिजनेस और फला फूला। वो इतने समृद्ध व्यापारी बन गए कि उनकी कंपनी का ऑफिस लंदन तक में खुल गया। कहा जाता है कि जिन्ना के बहुत से रिश्तेदार अब भी हिंदू हैं और गुजरात में ही रहते हैं। जिन्ना की मातृभाषा गुजराती है। बाद में उन्होंने काफ़ी सिंधी और अंग्रेजी भाषा सीखी। काठियावाड़ी से मुस्लिम बहुल सिंध में बसने के बाद जिन्ना और उनके भाई बहनों का मुस्लिम नामांकन हुआ। जिन्ना की तालीम अलग अलग स्कूलों में हुई थी। जन्म से हिंदू होने के बावजूद शुरू में वो कराची के सिंध मदरसा उल इस्लाम में पढ़े। वो लंबे समय तक लंदन में रहे। मुस्लिम लीग में आने से पहले उनके जीने का अंदाज मुस्लिम धर्म से एकदम अलग था। शुरुआती दौर में वो खुद की पहचान मुस्लिम बताए जाने से भी परहेज करते थे, लेकिन सियासत उन्हें न केवल उन्हें उस मुस्लिम लीग की ओर ले गई जिसके एक ज़माने में वो खुद कट्टर आलोचक थे। बाद में वो धार्मिक आधार पर ही पाकिस्तान के ऐसे पैरोकार बने कि देश के तो टुकड़े ही करा डाले। दोस्तों, अगर समय मिले तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमने इस वीडियो में हिंदू मुस्लिम के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। आप इस वीडियो के माध्यम से जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद।